साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 26 मेरी यानी रोशनी शर्मा की आवाज में। एक बार अश्वत्थामा के साथ मैं यूं ही राजभवन पर गया। राजभवन के सामने सरोवर के किनारे दुर्योधन के मामा शकुनी बैठे हुए थे। उनके एक हाथ में श्वेत शुभ्र राजहंस था। उस श्वेत पक्षी के प्रति मेरे मन में बड़ा ही आकर्षण था। पानी में अपने पैरों की डांड चलाता हुआ गर्दन को कितने शानदार झटके देता हुआ घूमता रहता है वह, मानो जल साम्राज्य का वह अकेला ही सम्राट हो। हम दोनों शकुनी मामा के पास गए। वे लगभग महाराज धृतराष्ट्र जैसे ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन उनको एक आदत थी। बातें करते समय वे सदैव भौहों को हिलाते रहते थे। उनसे बातें करने वाले का ध्यान बार बार उनकी छोटी छोटी आंखों के ऊपर स्थित मोटी भौहों की ओर जाता। हाथ में पकड़े राजहंस को सहलाते हुए उन्होंने अश्वत्थामा से पूछा, क्यों अश्वत्थामा, सभी राजकुमार युद्ध शास्त्र में कहां तक बढ़े? अर्जुन धनुष में, दुर्योधन गदा में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग में, दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र में और युधिष्ठिर युद्ध नीति में अत्यंत निपुण हो गए हैं। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, तब तो फिर जल्दी ही एक बार सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। जी हाँ, यही विचार पिताजी भी कर रहे हैं, अश्वत्थामा ने कहा। इतने में ही एक सेवक पाषाण के पात्र में दूध ले आया। उसने वह पात्र तालाब के किनारे रख दिया। शकुनी मामा ने राजहंस अश्वत्थामा के हाथ में देकर झुकते हुए सरोवर में से अंजलि भरकर पानी लिया और पाषाण पात्र में डाल दिया। मामा जी, यह क्या दूध की बचत की जा रही है? अश्वत्थामा ने पूछा। नहीं, यह राजहंस है। इस पात्र में चाहे जितना भी पानी डाल दो, परंतु फिर भी यह पानी नहीं पिएगा। उत्तरीय से हाथ पोंछते हुए शकुनी मामा ने भौहें ऊंची करते हुए कहा। सो कैसे? अब साक्षात देख ही लो। यह कहकर मामा ने राजहंस को धीरे से अश्वत्थामा के हाथ से लिया और उस पत्थर के पास बैठा दिया। तुरंत ही उस पक्षी ने अपनी शानदार गर्दन उस पत्थर के पात्र में डाल दी। चुर चुर आवाज करता हुआ वह दूध पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन बाहर निकाली। उसने गर्दन को एक बार झटका दिया। उसकी चोंच में अटके हुए दूध के 4 कण निकल गए। हम सबने उत्सुक होकर झांक कर उस पत्थर के अंदर देखा। उसमें अंजलि भर पानी ज्यों का त्यों बच रहा था। केवल शुद्ध पानी था वो। शकुनी मामा ने उसको फिर तालाब में डाल दिया और भौहों को हिलाया। उस समस्त घटना पर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। विचारों के घोड़े मेरे मन के रथ को खींचने लगे। मनुष्य भी इस राजहंस की तरह ही नहीं होता क्या? उसको जितनी आवश्यकता होती है उसको ही ग्रहण करता है और शेष छोड़ देता है। मैंने भी ऐसा ही नहीं किया था क्या? युवराज दुर्योधन और अश्वत्थामा, इन 2 को छोड़कर उस विशाल राजनगरी के अन्य किसी व्यक्ति को मैं अपने निकट लाया था? औरों के प्रति मेरे मन में अपनत्व क्यों नहीं था? इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता था? वह राजहंस क्या कभी यह बता सकेगा कि उसने पानी छोड़कर ठीक दूध ही कैसे चुन लिया? लेकिन इसमें मेरा भी क्या दोष है? युवराज दुर्योधन ने स्नेह से मेरी पूछताछ की, इसलिए मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। मनुष्य का प्रेम धरती की तरह होता है। पहले एक दाना बोना पड़ता है, तभी धरती अनेक दानों से भरी हुई बालियां देती हैं। मनुष्य भी ऐसा ही होता है। प्रेम का एक शब्द मिलने पर वह उसके लिए मुक्त मन से प्रेम की शब्द गंगा बहाने को तैयार रहता है। इसीलिए दुर्योधन के प्रति मेरे मन में प्रेम था। अश्वत्थामा तो बड़ा भोला भाला और निश्छल था। उसमें और शोण में मुझको कभी कोई अंतर ही नहीं दिखाई दिया। अन्य किसी से मेरा परिचय ही नहीं था। सबसे परिचय करना संभव भी नहीं था, क्योंकि उतना समय मेरे पास कहाँ। वह भीम तो हमेशा अपनी शक्ति के घमंड में चूर हुआ
उस अखाड़े की मिट्टी में ही लोट मारता रहता है। जब वह अखाड़े के बाहर होता है तब कुछ न कुछ खाता ही रहता है। उसके स्वर कितने भौंडे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी टपकोड़ी सी थी और जब वह सोता था तब आंधी की तरह खर्राटे भरता था। वह युवराज युधिष्ठिर तो घंटों तक अश्वत्थामा से युद्ध, नीति, कर्तव्य आदि गूढ़ विषयों पर बातें करता रहता। नकुल और सहदेव के बारे में तो मुझको यह भी नहीं मालूम कि आखिर वो हैं कैसे, क्या करते हैं। युवराज दुर्योधन और दुशासन को छोड़कर और सब व्यक्ति तो मुझको व्यर्थ ही फैली हुई अमर बेल जैसे लगते थे। क्या करना था उनसे परिचय करके। मनुष्य को उस राजहंस की तरह होना चाहिए, जो अपने मन को अच्छा लगे वही लेना चाहिए, शेष छोड़ देना चाहिए। मुझको अब तक ऐसा ही लगता आया था। मैं और अश्वत्थामा दोनों राजमहल से लौटे। आते समय अश्वत्थामा को कोई बात याद आ गई। वह बीच में ही बोला, कर्ण, मैंने मामा से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुमसे राजकुमारों की तैयारी पूछी थी, युद्धशाला के सभी शिष्यों की नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता था। क्या क्या कहते तुम मेरे बारे में? इन कुंडलों और कवच के बारे में ही ना। इनके विषय में अब नगर के सभी लोग जान गए हैं। नहीं, मैंने कहा होता कि अर्जुन धनुष में, दुर्योधन गदा में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग में, दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र में, युधिष्ठिर युद्ध नीति में और कर्ण इन सबके सब प्रकारों में अत्यंत प्रवीण हो गया है। वह मेरी स्तुति कर रहा था या सत्य कह रहा था, वह जानना कठिन था, क्योंकि प्रेम मनुष्य को अंधा कर देता है। मैं उसका मित्र था। उसका मित्र प्रेम क्या उसको अंधा नहीं कर सकता था? इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा।